Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, Gorakhpur. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉलिड स्टेट पर 3 वीडियो मैंने बना दिया था, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन दिया था, पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। पार्ट 2 में मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था? पार्ट 2 में मैंने आप लोग को पढ़ाया था पूरा का पूरा जो है कॉर्नर पे और इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन लगवाना। एक के क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? बोलिए 8। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6। एक क्यूब में कितने एज होते हैं? 12। कितने फेस डायगोनल होते हैं? 12। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4। ये सारी बातें आपको जो है पहले वीडियो में बताया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था ए आर डी में रिलेशन। ए क्या है? एज लेंथ है। आर क्या है? रेडियस ऑफ द एटम है। और डी क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। अच्छा, कितने तरह के यूनिट सेल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है? बेसिकली 3 तरह के यूनिट सेल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जिसमें आपका पहला क्या है? बोलिए। आपका पहला है सिंपल यूनिट सेल। दूसरा क्या है? बोलिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी। तीसरा क्या है? बोलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। उसी सिलसिले में 2 टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको लगवा चुका था। टाइप 1 न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड और टाइप 2 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एआरडी। सिंपल, एफसीसी और बीसीसी में तीनों का अलग अलग रिलेशन था, उस पर लगवाया था, ठीक है। तो अब आज का एक टॉपिक उठाते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग और यूं कह सकते हैं चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे शानदार टॉपिक, और सबसे ज्यादा बच्चों को यही टॉपिक समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और बोल रहा हूँ, जो 3D फिगर वगैरह है उसको आप एनिमेटेड फिगर वगैरह देखते रहिए, नेट पर देख लीजिए या फिर, ठीक है, आप बुक में देख लीजिए। जो 3D है, मैं 3D को 2D में कर करके यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। अच्छा, आज देखिए, आज का आपका अगला टॉपिक है पैकिंग। आपका अगला टॉपिक क्या है? बोलिए पैकिंग। हम लोग को पैकिंग के बारे में पढ़ना है। अब बात है पैकिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अरे पैकिंग का मतलब आपको नहीं पता है भाई? किसी का बर्थडे होता है तो गिफ्ट देते हैं तो उसको दुकान पे जाके पैक नहीं करवाते हैं। आप मिठाई की दुकान में चले जाइए, जब आप कहते हैं भैया 1 किलो लड्डू दो, तो उसको मिठाई के डिब्बे में वो पैक करता है, खटखट 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 लाइन से लड्डू लगाता है और दे देता है। आप बर्फी मांगिए, कोई भी मिठाई मांगिए, देखिए वो पैक करके देता है। कहीं भी आप जाइए, कोई चीज आप मांगिए तो पैक करके देता है। बड़े बड़े कपड़े की दुकानों पे सूरत से और अहमदाबाद से कपड़े आते हैं ट्रक में लदकर, तो पैक होके आते हैं। कार्टून बने होते हैं बड़े बड़े, वो कार्टून नहीं जो टीवी चैनल पे आता है, ठीक है। बड़े बड़े कार्टून्स में पैक होके कपड़े आते हैं। तो पैकिंग का मतलब होता है वेल अरेंज करना किसी चीज को। जैसे अगर अभी मैं जो है अपने आप को और आपको, 2 लोग बैठे हूं और दोनों को 2 गत्ता दे दूं सेम साइज का, और उनसे कहूं उसमें लड्डू भरना है सेम साइज का, ठीक है। दोनों के पास सेम साइज वाला लड्डू है। अब ये बताइए, क्या जब आप पैक कर लेंगे, दोनों लोग डिब्बे में लड्डू भर दिए, पैक कर लिए, तो बताइए पैक करने के बाद दोनों के गत्ते में नंबर ऑफ लड्डू सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? कोई जरूरी नहीं है कि सेम होंगे। सेम हो भी सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सेम होंगे। वो सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब सबका पैक करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मैं उस गत्ते में 50 लड्डू पैक करूं, आप 70 पैक कर दें। आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, आपकी पैक करने की कुशलता अच्छी है, अच्छी क्वालिटी, आपको बहुत अच्छा टैलेंट है, आप अच्छे से पैक कर गए हैं। तो पैकिंग करने का तरीका और पैकिंग करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। पैकिंग करने का तरीका और पैकिंग करने की क्षमता सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। उसी पैकिंग के बारे में हमको पढ़ना है। ये क्या है? अच्छा, सॉलिड कितने तरह के होते हैं? ऑन द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या होता है? यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, एटम आयन मॉलिक्यूल का यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। मतलब इस सॉलिड, अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसके जो छोटे छोटे एटम आयन या मॉलिक्यूल होंगे वो अरेंज होंगे। अरेंज होंगे मतलब वो पैक होंगे, मतलब वो पूरी एक छोटा सा डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर सारे के सारे एटम आयन मॉलिक्यूल क्या है? पैक। हमको उसी पैकिंग में जाना है, हमको उसी पैकिंग में जाना है कि ये कैसे पैक हैं। अच्छा, मैंने बताया सबका पैक करने का तरीका अलग अलग होता है, तो हर सॉलिड का पैकिंग भी अलग अलग तरीके का होता है। हम लोग को कौन सा सॉलिड पढ़ना है? हम लोग को हव वाला सॉलिड पढ़ना है जिसका यूनिट सेल कैसा होगा? क्यूबिक होगा। और क्यूबिक यूनिट सेल कितने तरह का है? 3। सिंपल, एफसीसी, बीसीसी है, एक और ईसीसी भी, लेकिन मैंने बताया था ये 3 हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, घर जब आपका बनता है तो घर भी पैकिंग है। घर में क्या पैक, घर बनते वक्त क्या पैक होता है? ईंटा,
भाई नींव में भी ईंटा पड़ता है, गिट्टी पड़ता है, सीमेंट पड़ता है, दीवार में भी पड़ता है, लिंटर में भी पड़ता है, ईंटे का अरेंजमेंट है, वो बन के घर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को किसी भी, अच्छा ये तो दुनिया में जितने भी सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, बताइए। 3 डायमेंशनल। लेकिन क्या बताओ, डायरेक्ट अगर मैं तुमको इसकी 3D पैकिंग समझाने लगूं, अगर आपको माइक्रोस्कोप आपके पास हो और इसको दिखाएगा इसके एटम्स के अरेंजमेंट को, तो आप समझ जाएंगे। लेकिन क्या हर बच्चे को माइक्रोस्कोप अवेलेबल कराकर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल कराकर इसके एटम्स को दिखा पाना संभव है? नहीं। तो हम इसके एटम्स के अरेंजमेंट को यहीं बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 3D है। अच्छा 3D तभी आपको समझ में आएगा जब आपका 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल क्या होगा, क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल पैकिंग क्लियर करूंगा। पहले, अच्छा कोई भी 3D चीज आप बनाते हैं तो पहले आप क्या बनाते हैं, बताइए। जैसे मैंने एक लाइन खींचा, ये क्या है बताइए, 1 डायमेंशनल। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब बताइए ये क्या है, 2 डायमेंशनल। फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब बताइए ये क्या बन गया, बताओ भाई अब ये क्या बन गया, 3 डायमेंशनल क्यूब। मतलब 3D बनाने के लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, 1 डायमेंशन, फिर क्या बनाना पड़ेगा, 2 डायमेंशन, तब भी ना बना पाओगे 3D। घर पहले बना लेते हो, नींव बाद में खनवाते हो क्या? नहीं, पहले आप नींव खनते हैं, एक तरफ से नींव मजबूत करते हैं, फिर आपका बेस बनता है, बेस बनने के बाद आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 25 मंजिला। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब पहले आपको समझना है 1 डायमेंशनल पैकिंग, फिर समझना है 2 डायमेंशनल पैकिंग, और इन दोनों की मदद से आपको मैं समझाऊंगा 3 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, चलिए पैकिंग कितने तरह की हो गई, 3 तरह की। 1D का मतलब 1 डायमेंशनल, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। हमको पढ़ना यही है, लेकिन ये शायद आज के वीडियो में आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। उसके पहले हमको समझना है 1D और 2D। आइए 1 डायमेंशनल पैकिंग की बात करते हैं। इस तरह की पैकिंग कोई चीज होती नहीं है, लेकिन भैया 3D बनेगा जब उसका बेस तैयार होगा। बेस यही दोनों तैयार करेंगे, 1D और 2D। ठीक है, किसी भी चीज का बेस 2 डायमेंशनल होता है। भाई एक क्यूब है तो उसका बेस क्या होता है, स्क्वायर, वो 2D है। ठीक है, एक फुटबॉल है स्फीयर, उसका बेस क्या है, सर्कुलर। ठीक है, तो वो 2D है। चलिए अब 1 डायमेंशनल पैकिंग की बात कर रहा हूं। जब डायमेंशनल पैकिंग की बात करते हैं तो एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ऐसे प्लेन के बाहर होता है या प्लेन के अंदर होता है, लेकिन 3D में कैसे, इसको हवा में नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो ऐसे दिखा दिया। तो ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, लिख नहीं रहा हूं, आप जानकार हैं। 1 डायमेंशनल पैकिंग की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा तो हम क्या अरेंज करने जा रहे हैं, एटम्स ना। एटम्स का शेप एंड साइज कैसा होता है बोलिए, स्फेरिकल। तो इस पर स्फेरिकल एटम्स अरेंज करो, 1 2 सेम साइज के, 3 4 5 6 7। बताओ इसके इधर भी लगते हैं एटम ना। अब एटम रख दोगे तब तो 2D हो जाएगा। हम तो 1D पढ़ रहे हैं कि केवल एक ही एक्सिस पे हो, एक्स, वाई एक्सिस पे ना, केवल एक्स एक्सिस पे हो। तो सारे एटम्स रख दिए। अच्छा अब देखिए यहां पर एक वर्ड आता है, यहां पर एक वर्ड आता है आपका। ठीक है, यहां पर एक वर्ड आता है आपका, एक मिनट जाइए। हाँ, यहां पर एक वर्ड आता है आपका, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलिए क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लास 12th के 2 चैप्टर में ये वर्ड आएगा। एक आपका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, और एक आपका 9वां चैप्टर जिसका नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर भी ये वर्ड आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वहां के वीडियो में बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 3 वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है इन ए पैकिंग, एक पैकिंग के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स, किसी एक एटम को कितने और एटम टच कर रहे हैं, किसी एक एटम को कितने और एटम टच कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए बताइए यहां पर इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 2, 1 और 2। इसको कितने लोग टच कर रहे हैं, 2, 1 और 2। इसको कितने टच कर रहे हैं, 2, 1 और 2। तो अगर कोई तुमसे पूछे 1 डायमेंशनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो 2। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको तो एक ही लोग टच कर रहे हैं। अरे भाई बाउंड्री कंडीशंस की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं तो अंत होगा ही। मैं सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे अंदर की पैकिंग की बात कर रहा हूं। इसके आगे एक और रख दो, जो चलता रहता है ना अनंत तक, लाखों करोड़ों एटम होते हैं, फिर भी क्वेश्चन आता है कि सर कहीं तो अंत होगा। सही बात है, लेकिन उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है, सेंटर की बात हो रही है। तो बताइए एक एटम को कितने लोग टच कर रहे हैं, 2। और ये तो सबके सेंटर को अगर आप ज्वाइन करेंगे, जरा बताइए ज्वाइन करने पे, सबके सेंटर को ज्वाइन करने पे क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन बन रहा है, थोड़ा ये नीचे हो गया है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर पैकिंग। क्या बोलते हैं, लीनियर पैकिंग।
या वन डायमेंशनल पैकिंग। अगर कोई पूछे यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन बोल चुका हूं मैं, आप लोग नोट कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टचिंग स्फेयर्स, एक एटम को कितने स्फेयर टच कर रहे हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एटम। इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, क्योंकि इसको 2 लोग टच कर रहे हैं और सबके सेंटर को ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पैकिंग। ठीक है, तो ये आपका 1 डायमेंशनल पैकिंग है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 2 डायमेंशनल पैकिंग, और जब 2 डायमेंशनल पैकिंग आप समझ जाएंगे तब मैं डिस्कस करूंगा 3 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, तो वेट करिएगा 3 डायमेंशनल पैकिंग का। उसी पैकिंग को समझाने के लिए अलग अलग कलर का मार्कर लाया हूं। 2 दिन से सॉलिड स्टेट का वीडियो नहीं डाल रहा था मैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मार्कर नहीं मिल पा रहा था, दुकान नहीं खुली थी अगल बगल, कहीं मिल भी रहा था तो केवल ब्लैक मिल रहा था। तो बड़ी समस्या थी मेरे लिए कि मैं बोर्ड पर कैसे 3D पैकिंग समझाऊंगा। अबे 3 डायमेंशन का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए मैं रुका हुआ था कि मुझे मार्कर अवेलेबल हो जाए। लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहा था, अदरवाइज तो मैं तुरंत पा जाता। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई तुमसे बोले इस पैकिंग को नाम दो, तो ये तो सारे एटम एक ही जैसे हैं। देखो 1 2 एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे दिख रहे होंगे। क्या कोई एटम ऊपर नीचे है, थोड़ा खिसक के है? नहीं, सब एटम एक ही जैसे हैं। तो अगर मैं इसको नाम दूं ए, तो इसको भी क्या नाम दूंगा, ए। 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 तो इस पैकिंग का एक नाम और हो गया ए ए ए ए ए ए टाइप पैकिंग। दिस पैकिंग इज आल्सो नोन एज लीनियर पैकिंग, it is also known as 1 dimensional packing, it is also known as a dot 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 type packing। तो 3 नाम मैंने इसका आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं 2D पैकिंग की ओर चल रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2D पैकिंग। अच्छा, कई जगहों पर लिखा रहता है 2D क्लोज पैकिंग, बात वही है, 2 डायमेंशनल पैकिंग या 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये कितने तरह का है, 2 तरह का है। एक आपका है स्क्वायर प्लेनर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक आपका है हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, 2 तरह का आपका पैकिंग है, एक स्क्वायर प्लेनर है और एक आपका हेक्सागोनल है। बहुत आराम से समझाऊंगा, इतना इजी तरीके से कुछ समझाएगा नहीं, खूब आराम से समझेगा, तेजी कोई नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे, कोई तेजी नहीं है। पहला आपको समझाते हैं स्क्वायर प्लेनर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। बताओ ये 2D है तो कितना एक्सिस लूं बच्चों, 2, एक एक्सिस 2 एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब मैं इसको भाई 2D बनाने के लिए पहले लीनियर बनाना पड़ेगा। तो देखिए एटम रख रहा हूं, 1 2 सटे हुए 3 4 5 6, डायरेक्ट बना रहा हूं तो थोड़ा गोला गोला नहीं बनेगा, तो घबराने का नहीं। अच्छा ये तो ये एटम रख दिया मैंने। अब इस ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे सारे एटम के सेंटर एक लाइन में है कि नहीं है, बताओ। एक्स एक्सिस पे सारे एटम के सेंटर एक लाइन में है कि नहीं है? अब मैं सेम ऐसे ही वाई एक्सिस पर रख रहा हूं, इसके बगल में, 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 ऐसे ऐसे ही। ये देखिए थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, आप भावनाओं पे जाइएगा। ठीक है, अब भैया कैसे बनाए बोर्ड पे बताइए, कॉपी होता तो सिक्का ऊपर रख के गोल गोल बना देते, समझा देते। सब सटे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये वाई एक्सिस पे एटम अरेंज कर दिया था। वाई एक्सिस पे एटम्स बताओ एक लाइन में है कि नहीं है, बताओ जरा, एक लाइन में है कि नहीं है? देखिए एक्स एक्सिस पर भी एटम एक लाइन पे है, वाई एक्सिस पर भी एटम एक लाइन में है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं सर आप बगल बगल बोल रहे थे, ऊपर ऊपर नहीं बोल रहे थे, आप तो इसके ऊपर रखे हैं। अरे बुड़बक ऊपर नहीं रखे हैं, मिठाई का डिब्बा देखे हो कि नहीं देखे हो? देखिए भाई ये 2D प्लेन है, ये 2D प्लेन है, हम बोर्ड हमारा ऐसे है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, तो हर चीज आपको लग रही है कि इसके ऊपर लिख रहे हैं, इसके ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन रियल में आप इसको ऐसे समझिए, हम बेस बना रहे हैं, बेस। हमने एक एटम यहाँ ऐसे एक लाइन से रख दिया, ये देखिए ऐसे एक लाइन से रख दिया, फिर इसके बगल में ऐसे रख दिया, फिर इसके बगल में ऐसे रख दिया, तो ये प्लेन में है। जब कोई मेहमान आपके घर आता है तो प्लेट में नहीं मिठाइया इसे सरिया के ले जाते हैं, दे देते हैं। तो बताइए लड्डू के ऊपर लड्डू होता है कि उसके बगल में लड्डू होता है? तो ये बोर्ड मेरा वर्टिकल है, खड़ा है ना बोर्ड, तो आपको लग रहा है इसके ऊपर है ये, इसके ऊपर है ये, ऊपर भी करके समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको प्लेट बना रहा हूं, बेस सिखा रहा हूं, तब ना बिल्डिंग वह खड़ी की जाएगी, इसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर कोई तुमसे पूछे स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलना व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड इन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ इन अलाइनमेंट। इन अलाइनमेंट कहने का मतलब कि सारे एटम के सेंटर एक्स एक्सिस पे भी एक लाइन में पड़े, वाई पे भी एक लाइन में पड़े, ये भी एक लाइन में, 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 ये भी एक लाइन में,
सारे के सेंटर एक लाइन में पड़े इन अलाइनमेंट विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन दैट इज कॉल्ड स्क्वायर प्लानर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मेरा आज का शानदार क्वेश्चन आपसे, इसको बोला गया है स्क्वायर प्लानर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग काहे? जवाब दीजिए इसको। अब दो ठो जवाब मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, दो जवाब मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? देखिए ये बताइए मेरा क्या मानना है, मेरा ये बताइए यहां पर कितने एटम है बोलिए, 1 2 3 4, कहीं भी 4 एटम उठा लो और चारों के सेंटर को ज्वाइन करो। देखिए ब्लू पेन से कर रहा हूं, ठीक है? चारों के सेंटर को देखिए ज्वाइन कर दिया, ये देखिए चारों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया। बताओ चारों के सेंटर को ज्वाइन करने पे क्या बन रहा है? स्क्वायर। मेरा ये मानना है कि 4 एटम के सेंटर को ज्वाइन किए तो स्क्वायर बना, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लानर पैकिंग। मेरा एक मानना और है कि 4 एटम के बीच में, 4 एटम के बीच में जो गैप है, देखिए गैप, गैप दिखा ये वाला, ये गैप दिख रहा है। 4 एटम के बीच में जो गैप है अगर उसको सोचा जाए तो वो भी स्क्वायर जैसा है। देखिए 4 एटम के बीच में जो गैप है, गैप, ये गैप, ये गैप, 4 एटम के बीच में जो गैप है वो भी स्क्वायर जैसा बन रहा है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूं स्क्वायर प्लानर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मेरा ये भी मानना है। आप बताइए मेरा कौन सा मानना सही है, पहले वाला कि दूसरा वाला? पहलकम बोला कि 4 एटम के सेंटर को ज्वाइन किए तो स्क्वायर बना, इसलिए स्क्वायर प्लानर। दूसरकम बोल रहा हूं 4 एटम के बीच में जो गैप है वो भी स्क्वायर जैसा है, इसलिए स्क्वायर प्लानर। आपको मैं बता दूं, सुन के आपको हैरानी होगी, मेरा ये दोनों मानना गलत। तो अगर ये मेरा दोनों मानना गलत है तो आप भी कभी ऐसा दोनों में से कोई भी एक आइडिया अपने मन में जनरेट मत करिएगा। बात है सही क्या है सर, जब सब गलते हैं तो सही क्या है? तो आइए सही की ओर चलते हैं, ठीक है? हल्का चल रहा है थोड़ा रेड वाला, तो ब्लैक से ही समझाते हैं। अब देखिएगा, ये बताइए ये जो नाम दिया गया है वो दिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे। ऑन विच बेसिस? कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे। चलो बताओ यहां पर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बताओ, इस एटम की बात मैं कर रहा हूं। इस एटम को कितने लोग टच कर रहे हैं? 4 लोग। देखिए 1 2 3 4, देखिए यही 4 टच कर रहे हैं। इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 4। हाई वाला देखो थोड़ा गैप है, हाई वाला देखो थोड़ा गैप है। कितने एटम टच कर रहे हैं बताइए? 4 ना टच कर रहे हैं। और उन चारों के सेंटर को ज्वाइन करिए, ये देखिए ज्वाइन कर दिया रेड पेन से, ये देखिए ये ज्वाइन किया। एक एटम को कितने लोग टच कर रहे थे? 4 लोग। और उन चारों के सेंटर को ज्वाइन करने पे क्या बना? स्क्वायर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स। बताइए यहां पर एक एटम को कितने लोग टच कर रहे थे? 4 लोग टच कर रहे थे। और चारों के सेंटर को ज्वाइन करने पे बच्चा क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर प्लानर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अपने जहन में कई लोग कह रहे हैं हाई वाला आंसर में क्या खराबी थी, अगवा पता चलेगा धीरे धीरे क्या खराबी थी। 4 एटम के सेंटर को ज्वाइन किए तो भी स्क्वायर बना, गैप भी स्क्वायर बना। और एक एटम को 4 लोग टच कर रहे हैं, उन चारों के सेंटर को ज्वाइन किए तो भी स्क्वायर बना। तो इसको स्क्वायर प्लानर क्यों बोले? तो सही आंसर ये वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। तो कोई पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बताओ बच्चा? 4 है। बोलिए क्या है? 4। अगर इस लेयर को नाम देंगे ए, तो ये लेयर भी इसी के जैसी है ए, ये लेयर भी इसी के जैसी है ए, ये लेयर भी इसी की जैसी है ए, ये लेयर भी इसी की जैसी है ए। तो इसका नाम क्या हो गया? ए डॉट 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 टाइप पैकिंग, टाइप 2D पैकिंग, टाइप 2D पैकिंग। अच्छा, इसके पहले भी जो पढ़ाए थे वो भी ए था, लेकिन वो 1 डायमेंशनल पैकिंग थी। और ये क्या है? 2 डायमेंशनल पैकिंग है। इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको हेक्सागोनल पैकिंग। अब देखिए आपको समझाने जा रहा हूं हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अच्छा याद रहे, लीनियर को भी ए बोल रहे थे, लेकिन वो 1 डायमेंशन में था, इसको भी ए बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, जब लीनियर में ए बोल रहे थे तो हर एटम को ए नाम दे रहे थे क्योंकि एक ही लाइन थी। यहाँ पर एक एक्सिस को ए टाइप मान रहे हैं और दूसरे एक्सिस भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं एक्स से वाई पे, तो एक लेयर को ही ए नाम दिए हैं। ये ए लेयर है, इसके आगे आप लेयर, ए लेयर, ये लेयर का नाम है, ये भी लेयर का नाम है, ये सब के सब लेयर के नाम है, ठीक है। जब 3D में आएंगे तो पूरा एक 2D प्लेन ही को हम ए मानेंगे और उसके ऊपर वाला ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा हम किसको ए मान रहे हैं। लीनियर पैकिंग में एटम को ही ए मान रहे थे, 2D पैकिंग में हमने लेयर को ए माना, एक लेयर को ए माना। अब आते हैं 3D में।
हेक्सागोनल पैकिंग। अच्छा तो ये एटम अरेंज करने का एक तरीका ये था कि सारे एटम एक लाइन में हो, सारे एटम एक लाइन में हो। एक तरीका ये भी तो है, ये देखिए एक एटम थोड़ा नीचे चला गया, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ठीक है, 5 एटम, देखते रहिएगा थोड़ा बड़ा बनाया हूं, ठीक है। इन दोनों अगर मैं इसके ऊपर रख दिया, ऊपर मतलब बगल में यहां पर रख दिया तो यही बन जाएगा ना। हमको ये नहीं बनाना, इसे थोड़ा अलग बनाना है, तो मैं इनके गैप में रख रहा हूं। ये देखिए गैप जो है, गैप थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के अंदर चला जा रहा है ऐसे, लेकिन ये आप इसको समझिएगा रियल फॉर्म में। यार ये तो ठेला वाला पे लड्डू उड्डू की दुकान पे देखे ऐसे लड्डू सरियाया रहता है, यहाँ भी गैप है, आप यहाँ भी एक एटम ऐसे रख सकते हैं। कभी गिर जाएगा, प्लेट में है, प्लेट में, ठीक है, एक एटम यहाँ भी है, एक एटम यहाँ भी है, एक एटम यहाँ भी, ऐसे गैप में रखिए। अब जरा इस पैकिंग को ध्यान से देखिए, इस पैकिंग को ध्यान से देखिए, बताइए ये तो यहाँ पर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अगर मैं इस एटम की बात करूं, इस एटम की बात करूं, तुम किसी की भी बात कर सकते हो, तो बताओ इस एटम को कितने लोग टच कर रहे हैं? 6 लोग, जिन 2 के गैप में ये रखा है, 2 इसके अगल बगल वाले और 2 ऊपर वाले, कितने लोग हो गए? 6, और 6 के सेंटर को ज्वाइन कर दो बच्चा, बताओ क्या बन गया? हेक्सागन। देखिए क्या बन गया? हेक्सागन। यहां पर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? Cn माने साइनाइड नहीं होता है, Cn माने कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या है? 6। और उन 6 एटम के सेंटर को ज्वाइन करने पे क्या बन रहा है? हेक्सागन बन रहा है। दैट्स व्हाई दिस पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अच्छा आइए इसको नाम देते हैं। ये बताइए अगर मैं इस लेयर को नाम दूं ए लेयर, क्या नाम दूं? ए लेयर, तो इसके ऊपर वाली लेयर सेम वैसे ही है? नहीं, देखो थोड़ा तिरछा है, गैप में है, अलग दिख रही है, थोड़ा अलग दिख रही है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा बी लेयर। अच्छा इसके ऊपर वाली देखो अलग दिख रही है, इससे अलग है कि इसके देखो जस्ट ऊपर है, ये देखो, ये देखो, यानी पहली लेयर जैसी है तीसरी लेयर, तो इसको फिर से क्या नाम दे दोगे? बोलिए ए। इसको फिर से क्या नाम दे दोगे? ए लेयर। लेयर लिख नहीं रहा हूं। और इसके ऊपर वाला किसके जैसा दिख रहा है? बी लेयर। बताओ, कई लोग कह रहे हैं अरे सर रिपीट हो रहा है, तो अरे बुर्बक रिपीटिशन तो पढ़ना ही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक रिपीट ना हो। ले रिपीट हो गया, ए के बाद बी लेयर, बी के बाद ए लेयर, ए के बाद बी लेयर। बताओ इस बी के बाद कौन सी लेयर आएगी? ए लेयर। हेक्सागोनल पैकिंग इज आल्सो नोन एज क्या बच्चा? ए बी डॉट 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 टाइप पैकिंग, याद कर लो। अच्छा यहां रिपीटिशन हो रहा था? हाँ हो रहा था, सब सेम था, यहां तो बम्पर रिपीटिशन हो रहा था, यहां भी हो रहा है, 2 लेयर के बाद हो रहा है, हर दूसरी लेयर के बाद रिपीट हो जा रही है चीज। रिपीटिशन ही तो पढ़ना है यार, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही तो हम पढ़ रहे हैं। देखिए नोट कर लीजिए, ये स्क्वायर प्लेनर क्यों बोले? एक एटम को 4 लोग टच कर रहे थे, चारों का सेंटर ज्वाइन करने पे स्क्वायर बना। यहाँ एक एटम को 6 लोग टच कर रहे थे, 6 का सेंटर ज्वाइन करने पे हेक्सागन बना। लीनियर में याद कर लो, एक एटम को 2 लोग टच कर रहे थे और दोनों का सेंटर ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन बन रही थी। दैट्स व्हाई कॉल्ड लीनियर और 1 डायमेंशनल पैकिंग। नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब आपका टॉपिक क्या है? 3 डायमेंशनल पैकिंग। अच्छा एक तो कहावत आप सुने होंगे, जैसा देश वैसा भेष। एक तो हम नया कहावत बनाए हैं, जरा इसको भी वायरल कर दीजिएगा। जैसा बेस वैसी बिल्डिंग। अगर बेस कमजोर है, बेस, तो बिल्डिंग भी 1 मंजिला 2 मंजिला बनेगा, बस 10 मंजिला नहीं बनेगा, भर भरा गिर जाएगा। अगर बेस मजबूत है तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन जाएगा। तो सब कुछ बिल्डिंग का बनना डिपेंड करता है बेस पे। और बताइए बेस कैसा होता है? 2D। और 2D बेस कितने तरह का तुम लोग पढ़े हो? 2 तरह का। एक पढ़े हो स्क्वायर प्लेनर बेस, एक पढ़े हो हेक्सागोनल बेस। तो 3D बिल्डिंग जो खड़ी करोगे वो भी कितने तरह का हो गया? 2 तरह का। एक बार इस बेस का इस्तेमाल करके, एक बार इस बेस का इस्तेमाल करके। अच्छा जैसा बेस वैसी बिल्डिंग, कसम खा लो जिस तरीके से तुमने बेस बनाया है उसी तरीके से तुमको बिल्डिंग बनाना है। बताओ, हेडिंग डाले हो? हेडिंग डाले हो? तो जैसा बेस वैसी बिल्डिंग। तो ये देखिए, अगर बेस हमारा स्क्वायर प्लेनर है तो ये बेस कैसे बना था? एक्स एक्सिस पे सारे एटम के सेंटर एक लाइन में, वाई एक्सिस पे सारे एटम के सेंटर एक लाइन में। तो बताओ बिल्डिंग कैसे बनेगा? जेड एक्सिस पे सारे एटम के सेंटर एक लाइन में। ये कब संभव है? जब इसके ऊपर ही एक एटम रख दें। इसके ऊपर तो यहां रखे हैं, अबे फिर बता रहा हूं, ये प्लेट है। क्या है बच्चों? ये प्लेट है, प्लेट।
प्लेट में ऐसे लड्डू रखे, ऐसे लड्डू रखे, पूरा बिछा दिए। अब लड्डू के ऊपर लड्डू रख रहे हैं, सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर, सेंटर पर ऐसे रखते चले जा रहे हैं ऊपर तक। जय मंजिला बनाना है बना लो, ठीक है, तबले बनाओ जब रिपीट ना हो, और जब रिपीट हो जाए समझ जाना यही आगे होने वाला है, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर मैं इसके ऊपर एटम रखूंगा, 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 ये बोर्ड वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल सोचिए, इमेजिन करिए। तो गैप के ऊपर क्या बनेगा, गैप, उसके ऊपर क्या बनेगा, गैप, और सबसे ऊपर वाले गैप से अगर मैं ये मार्कर, मान लो गैप बड़ा है, मार्कर गिराऊंगा, सीधे कहां जाके गिरेगा, नीचे। नहीं समझे आपको, ठीक है, ये एज्यूम करना है आपको, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, कैसे मैं यहां पर दिखाऊं, खुद बताइए कैसे मैं इसके ऊपर ही एटम दिखा दूं एक। अभी मैं रेड कलर से ही बना दूं इसी के जस्ट ऊपर, तो कोइंसाइड हो जाएगा, रेड ब्लैक मिक्स हो जाएगा, आप कैसे समझेंगे, ठीक है। तो 3D पैकिंग में, 3D पैकिंग का तो जस्ट इसके ऊपर, तो ऐसे ऐसे हल्का हल्का कर दे रहा हूं, मतलब आप समझ जाएंगे, जस्ट इसके ऊपर एटम रखा है, इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर, ऐसे ऊपर ऊपर एटम रखते चले गए हैं, ठीक है। तो गैप के ऊपर गैप, गैप के ऊपर गैप, तो यहां पर आप लिखेंगे एटम्स आर, किताब में फिगर दिया हुआ है, एटम्स आर इन अलाइनमेंट with in alignment with x, y and z axis। जब एटम x पर भी सारे एटम एक लाइन में हो, y पर भी सारे एटम एक लाइन में हो, z पर भी सारे एटम एक लाइन में हो, एक लाइन में हो, एक लाइन में हो, सेंटर के ऊपर सेंटर, सेंटर के दाएं सेंटर, सेंटर के बाएं सेंटर, सेंटर के नीचे सेंटर, then that is called थ्री डायमेंशनल पैकिंग यूजिंग स्क्वायर प्लेनर बेस। इसका कोई अलग नाम नहीं है, यही बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल पैकिंग यूजिंग स्क्वायर प्लेनर बेस। इसके ऊपर एटम, इसके ऊपर एटम, इसके ऊपर एटम, ठीक है। मैं आपको किताब में दिखा भी रहा हूं, ये देखिए, ये वाली पैकिंग को, इसको, ठीक है, इसको देखिए आप, ये देखो दिखाया ना 3D फिगर कैसे बनाया है, ये देखिए, सारे एक लाइन में, यहाँ देखिए एक लाइन में, यहाँ देखिए एक लाइन में, यहाँ देखिए एक लाइन में, दिख रहा है, तीनों एक्सिस पे एक लाइन पे है। ये नीचे वाली बॉटम लेयर है, ये इसके ऊपर वाली लेयर है, इसके ऊपर वाली, इसको 4 लेयर दिखाया है, देखिए ए ए ए ए लिखा है, सारी लेयर एक जैसी भी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको नाम दूं ए, तो ये भी ए, ये भी ए, इसके ऊपर वाली लेयर भी क्या होगी, ए, इसके ऊपर वाली लेयर भी क्या होगी, ए। तो इसको एक नाम और देते हैं, क्या, ए डॉट 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 टाइप पैकिंग, टाइप 3D पैकिंग, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। कोई पूछे इसका डेफिनेशन तो आप यही बोलेंगे, द पैकिंग इन विच एटम्स आर इन अलाइनमेंट विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल पैकिंग यूजिंग स्क्वायर प्लेनर बेस। अभी हेक्सागोनल बेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। 3D फिगर सोचो, दिमाग दौड़ाओ, 3D फिगर है, पूरा बड़ा सा बना हुआ है, इतना बड़ा सा बना हुआ है पूरा, उसके बीच में एक एटम है, उसको उसके सेंटर में एक एटम या कहीं भी, उसको कितने एटम टच कर रहे हैं, सोचो। ये बताओ, एक प्लेन में एक एटम को कितने लोग टच कर रहे हैं, 4 लोग, 1 2 3 4। मैंने बोला 3D पैकिंग है, तो बताओ इस एटम के ऊपर भी क्या होगा, एक एटम, तो 4 1 5, और इसके नीचे भी एक एटम होगा, तो 5 1 6। तो बताइए एक एटम को कितने लोग टच कर रहे हैं, 6 लोग, 4 एक प्लेन में टच कर रहे हैं, ये तो पहले ही बताया हूं। और एक इसके ऊपर रखे हो, एक इसके नीचे रखे हो, पहले करा सर इसके नीचे भी एक रखे हैं, तो वो इसको टच कर रहा है, बच्चा इसको नहीं टच कर रहा है। इसको कितने लोग टच कर रहे हैं, इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक इसके ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला, तो कितने लोग टच कर रहे हैं, 6 लोग टच कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। ये भी पूछता है, एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि थ्री डायमेंशनल पैकिंग यूजिंग स्क्वायर प्लेनर बेस पैकिंग में बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम का क्या होगा, 6 होगा। बाउंड्री की बात नहीं हो रही, सेंटर के किसी एटम की बात हो रही है, क्या होगा, 6 होगा। अब आपको बताने जा रहा हूं अगले 10 से 12 मिनट में यूजिंग हेक्सागोनल बेस, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, क्या हेडिंग डाला है, थ्री डायमेंशनल पैकिंग यूजिंग हेक्सागोनल बेस। बेस आपके सामने बना है, इतना सुंदर कैसे बन जा रहा है, अरे कटोरीज बना रहा हूं भाई, ठीक है। अच्छा देखो, 2 एटम के गैप में ये एटम रखा हुआ है, देख रहे हो। अच्छा ये क्या है, फिर से बता रहा हूं, ये प्लेट में है, ऐसे प्लेट में रख सरियाया हुआ, अब इसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, उसके ऊपर चौथी लेयर, ऐसे बिछाना है, ठीक है। अच्छा बताओ, जरा देखो इसको ध्यान से, और देखकर बताओ तुमको कितने तरह के गैप दिखाई दे रहे हैं, गैप
कितने तरह के तुमको गैप दिखाई दे रहे हैं, गैप। अगर बहुत ध्यान से देखोगे सबको दिख रहा होगा ट्रायंगुलर गैप। देखो ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर गैप है, ये भी ट्रायंगुलर, 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 लेकिन दो तरह के ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। ध्यान से देखो, आपको दो तरह के ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक का वर्टेक्स ऐसे ऊपर होगा और एक का वर्टेक्स ऐसे नीचे होगा। अच्छा तो क्या दोनों में एटम रख पाना संभव है? नहीं। ये बताओ, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बोला था जैसा बेस वैसी बिल्डिंग, जैसा बेस वैसी बिल्डिंग। बेस कैसे बनाए थे? गैप में रख के। तो बिल्डिंग कैसे बनाओगे? गैप में रख के। अच्छा बताओ, ये भी गैप है ट्रायंगुलर, ये भी गैप है ट्रायंगुलर, इसका वर्टेक्स ऊपर है, इसका नीचे है। अगर मैं इसी साइज का एटम इसी गैप पर ऐसे रख दूं, सेकंड लेयर की बात हो रही है, पहली लेयर बिछा दी, अब उसके ऊपर सेकंड लेयर बिछने जा रही है। गैप के ऊपर रखना है, क्योंकि जैसा बेस है वैसी बिल्डिंग है। कई लोग एटम के ऊपर रख दे तो, अरे वो वाला पढ़े नहीं, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया हूं, ठीक है। तो अगर इस गैप के ऊपर तुम एटम ऐसे रख दिए तो बताओ ये गैप अब दिखाई देगा? नहीं। सेकंड लेयर बिछने के बाद दिखाई देगा? नहीं। अच्छा इस पर अगर एटम रख दिए तो देखो ये वाला गैप हुआ हल्का सा ढक जा रहा है, देखो। अगर तुम इस नीचे वाले वर्टेक्स वाले पे एटम रख दिए तो ये देखो अगल बगल वाले तीन गैप हल्का ढक जा रहे हैं, ये और ये। मतलब एक पर एटम रखोगे तो अगल बगल के तीन और ढक जा रहे हैं। मतलब दोनों पर एटम रख पाना पॉसिबल नहीं है, दोनों पर एटम रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैं नाम दे रहा हूं, ऊपर वाले को नाम दे रहा हूं स्मॉल ए, नीचे वाले को नाम दे रहा हूं स्मॉल बी। तो लिख भी दे रहा हूं, देखिए ए ए ए ए, जितने अपवर्ड हैं ये बी बी बी, फिर ये ए बी बी बी, थोड़ा छोटा है बोल गिरा हूं, दो तरह के गैप हैं। ये आपका क्या हो गया? बी, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, और ये बी, और ये बी, और ये बी। आप स्वतंत्र हैं दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट करने के लिए। मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया ए टाइप। क्या सेलेक्ट कर लिया? ए टाइप। अब मैं सारे ए पर घूम घूम के एटम ऐसे बिछा दूंगा, सेकंड लेयर वाला। अब सेकंड लेयर वाले एटम को मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा मैं ए पर रखने जा रहा हूं, किस पर बोलिए? ए। जिस ऐसे ट्रायंगुलर गैप जिनका वर्टेक्स ऊपर है, बहुत क्लियर नहीं वो समझ में, जिसका वर्टेक्स ऊपर है वो वाला ए मैंने माना है, और जिसका वर्टेक्स नीचे है उसको बी माना। और मैं किस पे रखने जा रहा हूं सेकंड लेयर में एटम? ए पर। देखिए बच्चों, थोड़ा आप और वीडियो के नजदीक आ गए हैं और इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए पहले लेयर को मैंने, पहले पूरी लेयर को, ये पूरा जो 2D प्लेन था उसको नाम दिया ए टाइप 2D लेयर, ठीक। पूरे को, एक लेयर को नहीं, पूरे को। अब मैंने देखिए ए पर एटम रख दिया, किस पर? ए पर, सारे ए पर कुछ रखा है, देखिए ब्लू 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 कलर का कुछ रख दिया है, ठीक है। कई 3D फिगर है, इसको समझना है आपको। अच्छा तो अब पहली लेयर में कितने तरह के गैप थे? दो, स्मॉल ए और स्मॉल बी। क्या दोनों पे एटम रख पाना संभव था? नहीं। आपने किसी एक को सेलेक्ट किया जिसका वर्टेक्स ऊपर था और इसको ब्लू कलर के पेन से, ब्लू कलर के बॉल से ढक दिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ ए वाला गैप दिख रहा है? बोलो नहीं। अबे दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर एटम रख दिए, अब नहीं दिख रहा है। रखने के बाद कहां दिखेगा? जब एटम ऐसे रख दोगे तो रखने के बाद अब ए कहां दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ तुमको ए दिख रहा है? बोलो नहीं। बताओ तुमको बी दिख रहा है? दिख रहा है। ये वाला बी को देखो जरा ध्यान से, ये तीन साइड से कट गया है ऐसे। ये बी को देखो, इधर इस वाले ब्लू से कटा, इधर इस वाले ब्लू से कटा, इधर इस वाले ब्लू से कटा। देखिए बी कट गया है तीन साइड से, शक्तिमान टाइप से बन गया है बी। देखिए शक्तिमान के सिनेमा पे नहीं बना होता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये इस टाइप का हो गया है। इसको देखिए मैं ऐसे पूरा अंडरलाइन कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। ये बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा और किनारे वाला पोर्शन ये ढका हुआ है, ये भर गया है एटम से। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, किनारे वाला ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये बीच वाला दिख रहा है। कैसा शेप है बताइए? उस गैप का शेप कैसा है? हेक्सागन है। ट्रायंगल था, तीन तरफ से ढक गया तो 3 3 6 क्या हो गया? हेक्सागन हो गया। पहली लेयर में दो गैप थे, ए और बी। ए पर एटम रख दिया, अब ए दिख नहीं रहा है। बी जो था वो तीन ओर से कट गया, ढक गया, अब वो हेक्सागन बन गया। आपको पता है हेक्सागन को 3D में क्या बोलते हैं? हेक्सागन को 3D में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। सर्कल को 3D में बोलते हैं स्फीयर।
स्क्वायर को 3D में बोलते हैं क्यूब, रेक्टेंगल को 3D में बोलते हैं क्यूबॉइड, उसी तरह से हेक्सागन को 3D में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो इस गैप को मैं बोलूंगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। बोलो बच्चों क्या नाम दूंगा मैं इसको? ऑक्टाहेड्रल वाइड। कई लोग कहेंगे ई कौन टर्म है? वाइड। वाइड माने गैप, या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल। बोलो क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। अच्छा एक चीज बताओ, 2 लेयर बिछा दिए हैं, बड़ा रिलैक्स हो रहा है। बताओ दूसर की जो लेयर है पहली लेयर जैसी है कि उससे थोड़ा अलग है? देखो अलग है ना। तो दूसर की लेयर को ब्लू पेन से, ब्लू लेयर है तो ब्लू पेन से नाम दे दिए बी टाइप 2D लेयर, बी टाइप 2D लेयर। अच्छा तो कब तक लेयर बिछाना है? जब तक रिपीट ना हो। कब तक लेयर बिछाना है? जब तक रिपीट ना हो। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ दूसरी लेयर में कितना गैप दिख रहा है? ए वाला ढक गया है, कंफ्यूज नहीं होना। बी वाला दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल बन गया है। बी वाला दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है। पूरा बनाया नहीं हूं, ये देखिए ये है, ये है, ये है, और नीचे बिछाता ब्लू वाला तो और बनता। तो ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है। वो बी जो पहली लेयर का था वो कट पिट कर दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल बन गया है। अच्छा एक नया गैप बन गया है, ये देखो ये वाला गैप, ये गैप दिख रहा है। ये 3 ब्लू के कॉम्बिनेशन से बना है। देखिए यहाँ ना तो ए लिखा है ना तो बी लिखा है। देखो अगर इस वाले गैप में से उंगली लगाओगे तो किससे टकराएगा? ये एटम से, लड्डू से। अगर लड्डू बिछा है तो किससे टकराएगा? लड्डू से, ठीक है। और इस ऑक्टाहेड्रल में अगर ऐसे उंगली डालोगे तो किससे टकराएगा? प्लेट से। वो गैप है ना पहली लेयर से बना हुआ गैप है जो अभी तक बना हुआ है। ये नया गैप दिख रहा है। अच्छा नया गैप कैसा है? ट्रायंगुलर। और ट्रायंगल को 3D में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। बोलिए क्या बोलते हैं? सॉरी टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। ये देखिए एक ठो ब्लैक एटम है और एक ठो ब्लैक एटम के ऊपर 3 ठो ब्लू एटम है। देखिएगा ये जो गैप बन रहा है इसको नाम दे रहा हूं मैं सी, और इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। बच्चों क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर है और ट्रायंगल को 3D में बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। ओ माय गॉड, पहली लेयर में 2 गैप थे, स्मॉल ए स्मॉल बी, दोनों ट्रायंगुलर। वहां ट्रायंगल बोल रहे थे क्योंकि अभी एक लेयर थी, 3D नहीं था। मैंने ए को सेलेक्ट करके ब्लू वाला एटम रख दिया, अब हमको ए दिख नहीं रहा है। लेकिन जो बी था वो 3 तरफ से कट पिट कर ऑक्टाहेड्रल हो गया। दिखने में हेक्सागन है, हेक्सागन को 3D में ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और एक तो नया गैप बना है जो पहली लेयर के एटम के सेंटर के एकदम ऊपर बना हुआ है, और उसको नाम दिया सी, और उसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। बोलो क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वाइड। हमको दूसर के लेयर में फिर से 2 ठो गैप मिल गया, एक ठो ऑक्टाहेड्रल, एक ठो टेट्राहेड्रल। 2 गैप फिर से मिल गया, एक ठो ऑक्टाहेड्रल, एक ठो टेट्राहेड्रल। अब देखिए क्या करने जा रहा हूं मैं, तीसरी लेयर बिछानी है हमको। बताओ किसको सेलेक्ट करें? ऑक्टा की टेट्रा? चलो पहले टेट्रा वाले को सेलेक्ट करते हैं। आप बताओ बच्चों, अगर मैं टेट्राहेड्रल वाइड, यही है सी जो नया बना है, अगर मैं इसके ऊपर एटम रखूंगा तो ये किस लेयर को कोइंसाइड कर रहा है? बताओ पहली लेयर को। अगर मैं इसके ऊपर एटम रखूंगा तो ये पहली लेयर जैसा है। ओ माय गॉड, मतलब अगर मैं टेट्राहेड्रल लेयर, टेट्राहेड्रल वाइड पर एटम रखूंगा तो वो पहली लेयर जैसा है ए, और उस पैकिंग को बोलेंगे ए बी ए बी ए बी। रिपीट हो गया, ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप पैकिंग। पहली लेयर में 2 गैप, ए को ढक दिया, बी कट पिट के सेकंड लेयर में ऑक्टाहेड्रल बन गया। सेकंड लेयर में फिर 2 गैप, एक ऑक्टाहेड्रल एक टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल ये टेट्राहेड्रल। सब पेन वाइज भी सही से बनाया हूं। टेट्राहेड्रल पे एटम रखोगे फिर से तो वो देखो ब्लैक वाली लेयर को ही कोइंसाइड करेगा, मतलब ए वाली लेयर वापस से आ जाएगी, मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप पैकिंग। अब बात मैं करने जा रहा हूं कवरिंग। कवरिंग क्या? ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल पे रखें तब क्या होगा? तो हमको एक नई लेयर मिलेगी बच्चों, आपके सामने ही बना रहा हूं ये नई लेयर, ठीक है। एक ये देखिए केवल एक बी पे रख रहे हैं, देखिए बी पर, ये बी जो कट पिट गया था इसके ऊपर रख दिए। ये देखिए रेड पेन से बना रहे हैं, अच्छा लगेगा ही आपको, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। देखिए एकदम नई लेयर बन गई है, ना वो ए को कोइंसाइड कर रही है ना वो बी को कोइंसाइड कर रही है, वो तो बिल्कुल नई लेयर बन गई है। इसको नाम देंगे सी टाइप 2D लेयर। मतलब टेट्राहेड्रल पे रखोगे तो तुरंत रिपीट हो जाएगा ए बी ए बी। ऑक्टाहेड्रल पे रखोगे तब एबीसी 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 टाइप एबीसी टाइप एबीसी टाइप। इसी 3D पैकिंग को समझाना था।
ठीक है। और इसीलिए मैं असमंजस में, तक क्लास में रहते हैं बच्चे तो एक एक चीज सामने बताकर समझाकर कर देता हूं। यहां बोर्ड पे सोच रहा था पता नहीं कैसी वीडियो क्वालिटी आएगी, पता नहीं कितना कैप्चर कर पाऊंगा मैं समझाने में। पहली लेयर में 2 गैप ए बी, ए को ढक दिया, दूसरी लेयर में फिर 2 गैप बी जो कट पिट गया ऑक्टाहेड्रल, और एक नया बना सी टेट्राहेड्रल। सी को ढकेंगे, सी वाला नहीं दिखाया हूं, सी को ढकेंगे तो फिर से वही बन जाएगा ए लेयर, तो ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप। और अगर ऑक्टाहेड्रल को ढकेंगे तो नई लेयर सी टाइप। आपको 2 हेडिंग डालकर लिखना है, याद करना है, कवरिंग टेट्राहेड्रल ए बी ए बी ए बी टाइप, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप। ठीक, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, दोनों में अलग अलग। इसको पूरा नोट कर लीजिए, देख लो सब लिखा हुआ है, पूरी पैकिंग को लिख दिया हूं मैं आपके सामने, दिख रहा है। फर्स्ट लेयर कंसिस्ट 2 ट्रायंगुलर वाइड ए एंड बी, पुट एटम्स ऑफ सेकेंड लेयर ऑन ए वाइड, सेकेंड लेयर कंसिस्ट अगेन 2 वाइड्स टेट्राहेड्रल न्यू वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड बी वाइड, 3 ओर से कटा। ठीक, पुट एटम्स ऑफ थर्ड लेयर ऑन द टेट्राहेड्रल वाइड, वी गेट पैटर्न ऑफ ए बी, रिपीट हो गया। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल वाला ए बी है और ऑक्टाहेड्रल वाला ए बी सी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए। इस पर और इस पर, इन्हीं दोनों पर मैं आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा इसके अगले वाले वीडियो में। कोशिश तो थी मेरी आज ही, लेकिन ये 42 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बन गया है। अब अगर न्यूमेरिकल बनवा दिया इसके ऊपर, इसको पूरा नोट कर लीजिए, तभी सामने नहीं आ रहा हूं, ठीक है। अगर वीडियो इसके आगे बना दिया बच्चों तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अपलोड भी नहीं होगा, हो सकता है आप भी बोर हो जाए, परेशान हो जाए, ठीक है। तो इस पूरे को नोट रखिएगा और इस पर पूरा अगला आधे घंटे का एक सेशन में लेके आऊंगा, केवल न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। और आपको याद क्या रखना है, टेट्राहेड्रल को ए बी बोलते थे और ऑक्टाहेड्रल को जब कवर कर रहे थे तो ए बी सी बोलते थे। ये नंबर याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा, थोड़ी सी पैकिंग याद रखिएगा, कहानी खत्म। इसी वीडियो पर मैं अच्छा, जो बच्चे ये भूल जाएंगे ना उनको भी मैं ट्रिक बताऊंगा, उनसे न्यूमेरिकल लग जाएगा, भले ही सब ना आता हो, उनसे न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों, ठीक है। बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो और खूब इसको प्रचार करिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, बांटने से आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। थैंक यू।